मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर थर्ड से। यूनिट नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि व्यक्तिक समाज कार्य की प्रक्रिया और प्रविधियां, व्यक्तिक समाज कार्य में जो हस्तक्षेप की अवस्थाएं रही हैं, जो स्टेजेस रहे हैं उनके बारे में, और साक्षात्कार। हालांकि मैंने इतनी वीडियोस दोस्तों आप लोगों को यूनिट नंबर थर्ड में प्रोवाइड कर रखा है, और यूनिट नंबर थर्ड से जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाया है, लगभग 10+ हो गए होंगे। उन सभी वीडियो को यूनिट नंबर थर्ड में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने समूह वर्क में बारे में चर्चा कर चुका हूँ, यानी ग्रुप वर्क, उसके प्रिंसिपल, नेतृत्व के सिद्धांत, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाकर यूनिट नंबर थर्ड में प्लेलिस्ट से देख सकता है। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा अभिलेखन। यूनिट नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि व्यक्तिक अध्ययन अभिलेखन के कुछ सिद्धांत। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, सिर्फ सिद्धांत पे चर्चा करूंगा। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट डाउन भी करते चलिए। देखना, देखो एक चीज़ बता दूं, मैंने आप लोगों को व्यक्तिक कार्य, समूह कार्य और सामुदायिक संगठन, ये जो तीन प्राथमिक प्रणाली हैं या प्राथमिक पद्धति हैं, इन तीनों पद्धतियों में मैंने आप लोगों से सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। बेसिकली मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि स्वीकृति का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, और बहुत सारे आत्मनिर्णय अभिवृत्ति का सिद्धांत, मैंने बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, उसी के क्रम में मैंने आप लोगों को गोपनीयता का भी सिद्धांत बताया है। देखिए, यहाँ अभिलेखन की बात हो रही है, तो अभिलेखन में जब आप किसी चीज़ को लिखोगे, रिकॉर्ड रखोगे अपने पास, दस्तावेज के करोगे, तो वो गोपनीय होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है ना। तो यहाँ पर पूछा है व्यक्तिक की गोपनीयता का सिद्धांत, तो वो कैसे किया जाता है, मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखो और समझो इसे कि गोपनीयता का सिद्धांत क्यों लागू किया गया, ये क्यों कंपलसरी है, क्यों अनिवार्य है। इसी से दोस्तों अप्लाइड प्रश्न यानी एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो है एग्जाम में बनेंगे। समझना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, देखो पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो अभिलेखन का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सेवार्थी की जो संवेग होंगे, अर्थात क्रोध, प्रसन्न, नाराजगी यानी खुशी, फिर दुख, बहुत सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें जो होती समुचित रूप से विवरण को प्रस्तुत करता है। पहली पॉइंट, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये अभिलेख दर्ज करने, जब भी आप दर्ज करोगे तो बातों जो आपकी होंगी या उस सेवार्थी की जो बातें होंगी, वो सारी बातें गुप्त रहेगी, यानी गोपनीय समझी जाएगी। अभी मैं चर्चा एक्सप्लेन करूंगा, मैं ओवरऑल निष्कर्ष सारांश बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जब भी कभी आप अभिलेख बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे, तब ये नहीं कि बहुत शुद्ध हिंदी का यूज़ करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शुद्ध हिंदी कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं। तो आपको अभिलेख बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि भाषा और शैली का प्रयोग करोगे, सरल शैली का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं यूज़ करना है कि मान लीजिए सेवार्थी उस हिंदी के बारे में जान नहीं रहा हो, उस इंग्लिश के बारे में जान नहीं रहा हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं एकदम सरल और सरल लैंग्वेज में होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, शैली भी इजी होनी चाहिए, तो अभिलेख अच्छा माना जाएगा। ये सिद्धांत बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वस्तुनिष्ठता और परिशुद्धता का पालन करता है अभिलेख, और उसके बाद अभिलेखन का जो काम होता है वो सामान्यतः सेवार्थी के सामने नहीं किया जाना चाहिए। ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग। अगर आप लोग उसके सामने बैठ के लिखोगे तो उसे डर लगने लगेगा कि क्या रिकॉर्ड बना रहा है, क्या मतलब कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मिसयूज़ हो सके। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। ठीक है ना, बेशक उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनानी होगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ग्राहक की जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। पहली चीज़ है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, सामाजिक व्यक्ति कार्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह प्रक्रिया के भाग के रूप में कार्यकर्ता सेवार्थी के और उसके बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी बात सही है, और इससे अधिकांश जो जानकारी होती है उसके अंतरंग और अनिवार्य के रूप में निजी होते हैं। ठीक है, इसके जीवन के अनुभवों के वितरण को छूती है तथा सेवार्थी गुप्त रखना चाहिए, जिस सेवार्थी से गुप्त रखना चाहिए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया मैंने अभी, और वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्यकर्ता सेवार्थी को यह जानकारी उसे देने के लिए उसके समझ
बोझ प्रदान करने के लिए फुसलाता है और यह समस्या का हल करने का उसको चिंताओं को निपटने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यह बात यह आ गई दोस्तों कि वाचन की जो भी द्वारा उजागर होता है उन चीज़ों को आपको क्या करना है, जानकारी को गुप्त रखना है और सेवार्थी को अपना मुंह खोलने में मदद करती है, जिसमें सेवार्थी के साथ सकारात्मक कार्रवाई संबंधी बनाए रखने तथा उसका विश्वास जीतने के लिए गोपनीयता का सिद्धांत अपनाना अति महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है, यानी अनिवार्य है। चलिए देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी है, जैसे जो सोशल केस वर्कर होता है, सोशल केस वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता दस्तावेजों का जो अभिलेख रखता है वो अपने सेवार्थी और अपने सेवाओं की प्रक्रिया तथा उसकी प्रगति के बारे में ही रखता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखिए यही सारी चीज़ें जो अगर आप लोग सही से करोगे तो गोपनीयता सिद्धांत जो इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फॉलो क्यों करना चाहिए, तभी आपका अभिलेखन जो है सिद्धांत वो सही मायने में एक सकारात्मक, ठीक है, प्रदर्शन करेगा या एक वांछनीय एक्टिविटी की तरफ अग्रसर होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, ठीक ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले ये चीज़ें याद रखना कि सेवार्थी उसकी सेवाओं की जो प्रक्रिया है उनके बारे में जानकारी तो रखता है क्या, जैसे प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग मतलब नियोजन, ठीक है, उसके बाद कार्यान्वयन, फिर उस सेवाओं का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो इन चीज़ों का आपको क्या करना है, व्यक्तिगत वैयक्तिक अभिलेख का है उसमें प्रयोग किया जाता है। सेवार्थी के एक समूह का नियोजन, निगरानी और उसके सेवाओं के मूल्यांकन का जो औसतन है वो अभिलेखों का प्रयोग है। ठीक है, अब वैयक्तिक अभिलेखन सेवार्थी का संगठन और उसके व्यवसाय के जवाबदेही के केंद्र बिंदु है। तो ये भी चीज़ याद रखो, वो केंद्र बिंदु है। और राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता जो संघ द्वारा स्थापित या उस सामाजिक कार्य के अभ्यास में जो नैदानिक सामाजिक कार्य के लिए मानक हैं, जो प्रलेखन है, प्रलेखन मतलब अभिलेखन, इन चीज़ों को समझो। प्रलेखन में वही होता, अभिलेखन होता है, आप समझ जाना है। अगर एग्जाम में प्रलेखन आता है तो अभिलेखन से है। तो एक वांछित जवाबदेही के रूप में लेखक है, लेकिन याद रखना कि उसकी तरफ से जो प्रदान किया गया अभिलेख है या जो प्रलेखन है उन सेवार्थी को फाइल या सर्विस रिकॉर्ड में ही दर्ज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निजी जानकारी के बारे में बोलना अलग अलग बात है और इसका प्रलेखन करना दूसरी बात है। लिखित संप्रेषण को एक प्रकार से औपचारिकता के रूप में, जैसे ही कोई व्यक्ति वह बोल रहा है कि वह किसी को लिखते हुए देखता है और वह तुरंत सजग हो जाता है और उसके बोलने का प्रवाह रुक जाता है और कुछ क्षण के लिए प्रक्रियाओं का अध्ययन करने लगता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि छात्रों पेशेवरों को सामान्यतः सलाह दी जाती है और सेवार्थी के साथ साक्षात्कार के दौरान नोट ना लिखे, क्योंकि उसके जो स्वच्छंद प्रकटन है उसमें बाधा आती है, ठीक, उत्पन्न होती है। अब चीज़ें ये है कि 1 घंटे के लंबे सत्र में यह अगर हो जाए कि कुछ सेवार्थी कार्यकर्ता द्वारा जनसांख्यिकी विवरणों को रिकॉर्ड करने के लिए आपत्ति प्रकट नहीं करते, अब इससे मदद के लिए वांछनीय मतलब अभी मैंने चर्चा किया है, वांछनीय मतलब सकारात्मक प्रक्रिया की तरफ जब कभी स्वीकार करने लगता है तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स वो नोट डाउन करने, और वो भी गोपनीय तरीके से। अब यदि सत्रों में दृश्य, श्रव्य आदि टेप का प्रयोग किया जाता है तो सेवार्थी को विश्वास जीतने के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के से पहले जो पूरी घनिष्ठता होगी वो स्थापित कर लेनी पड़ेगी आपको। जब तक वो सेवार्थी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तब तक आप ऐसी कोई चीज़ें नहीं करोगे, चाहे टेप रिकॉर्डिंग या जो भी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करोगे जिससे लगे उसे कि वो असामाजिक व्यवहार भी उत्पन्न कर सकता है ना, वो आपको रिकॉर्ड भी नहीं दे सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रहे, इसीलिए कहा जाता है अभिलेखन को करने के लिए। चलिए सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक चीज़ याद है, ध्यान देना कि लिखा हुआ है कि वित्त कार्य प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता का कौन सा स्तर अनिवार्य है। गोपनीयता के 2 स्तर होते हैं, अब ये ध्यान से सुनना, स्तरों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जा सकता है। संपूर्ण और सापेक्ष। संपूर्ण गोपनीयता का अर्थ है कि सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में अपनी गोपनीय सामग्री को उजागर नहीं करता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण, ठीक है। अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जबकि सापेक्ष की बात कर रहा हूँ, जबकि सापेक्ष गोपनीयता का उल्लंघन कपित यानी परिस्थिति में किया जाता है, यानी दयनीय स्थिति। अभी ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि गोपनीयता का जो स्तर है वो बेसिकली 2 ही स्तर है, अभिलेखन में 2 ही स्तर में किया जाता है, संपूर्ण और सापेक्ष।
अब संपूर्ण का मतलब ये है कि परिस्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है, अपनी गोपनीयता सामग्री को वो उजागर करता है, ये संपूर्ण होता है ओवरऑल। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि गोपनीय का जो गोपनीयता है, उन गोपनीयता का अगर उल्लंघन, ठीक है, कपितय करता है तो उस परिस्थिति में वह सापेक्ष का प्रयोग करेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। न्यायालय द्वारा आदेश किए गए कि मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्डों को अन्वेषण यानी शोध का रिपोर्ट विधिक दस्तावेज है जिसमें विधिक उपबंधों के अधीन शामिल हो की गई है, और किसी भी परिस्थिति का रिकॉर्ड विभिन्न पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए और यह हो सकता है या देखा जाता है। इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ एक और चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को अधिगम के बारे में बताया होगा, तो उस समय आप लोगों को बताया होगा कि अधिगम माना या कि एक साधन है माना गया है जो कि यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड को जानकारी प्राप्त पर्यवेक्षक को ही दी जाती है। अगर आपको उत्कृष्ट शिक्षण प्रदर्शन करना है या अच्छा शिक्षण बनाना है, उस केस को अच्छा बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अधिगम को यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना दोस्तों। अधिगम से रिलेटेड है क्योंकि लर्निंग है, सीखना है, तो सीखने से संबंधित प्रश्न बनते हैं। यूजीसी नेट में ही नहीं, हर एक एग्जाम में बनता है, ठीक है, अधिगम से। चलिए नेक्स्ट बात अगर मैं करता हूँ, संपूर्ण गोपनीयता को मामले में कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं होता है या कार्यकर्ता या निर्धारित करने के लिए सेवार्थी के बारे में कौन सी जानकारी उस पर दी गई या की गई अन्य मांगों को पूरा करने को प्रभावित किए बिना एकदम गोपनीय रखा जा सकता है और रखना चाहिए भी, ठीक है, कि अपने व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि गोपनीयता का अभिलेख किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिलता है तो आप लोग इसको स्टडी कर लेना। बाकी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ इससे संबंधित। कनाडा में सामाजिक कार्यकर्ता के आधार संहिता, ये IMP कर लीजिए इस टॉपिक को। जहाँ कहीं आचार संहिता वगैरह से संबंधित या आधार संहिता से संबंधित क्वेश्चन या बनते हैं या टॉपिक मिलती है, उसे नोट डाउन कर लिया करो। कनाडा के सामाजिक कार्यकर्ता आधार संहिता संघ 1993 के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी के संपूर्ण समाप्त किए जाने के बाद गोपनीयता बनाए रखने के लिए बाध्यता मानी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए सेवार्थी की गोपनीयता का जो अधिकार है बनाए रखने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए कि जब कभी सहमति की अवधारणा या उन मामलों को लागू करते हो तो जहाँ पर सेवार्थी की जानकारी अन्य लोगों को दी जाती है जो वर्तमान में वैयक्तिक कार्य की प्रक्रिया को या रेफरल। देखो मैं एक क्वेश्चन ले आया था आप लोगों से कि रेफरल निम्नलिखित में से कौन सा विधि नहीं है, तो मैंने ऐसे कुछ बनाया था। तो रेफरल देखो कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैयक्तिक कार्य की जो प्रक्रिया है वर्तमान में रेफरल और हस्तांतरण का समय है, और यह इस अवधारणा को सेवार्थी द्वारा उजागर की गई जानकारी के अन्य लोगों तक या देने तक, यहाँ तक कि परिवार के निकट सदस्यों को भी देने के लिए सूचित सहमति बनाए रखने की आवश्यकता जो होती है शामिल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना दोस्तों। बाकी सामाजिक कार्यकर्ता दस्तावेजों में निहित कोई भी गोपनीय जानकारी तब तक जारी ना करे जब तक उन्हें विश्वास ना हो जाए कि ऐसा करने से अधिकृत है। उदाहरण तौर पर या सेवार्थी की सहमति के आधारित न्यायालय के आदेश या प्रतिक्रिया के इस संबंध का विधिक जानकारी अर्जित करना ठीक होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब ऐसे ही दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी मैं उससे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कुछ जानकारी मिल जाएंगी आप लोगों के लिए कि ग्राहक की जानकारी और कार्यकर्ता की गतिविधि का जो विवरण है यानी सेवा है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित किया जा सकता है। कंप्यूटर रिकॉर्डों में निजी रखने के लिए कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए पासवर्ड का प्रयोग करना, वायरस सुरक्षा, और फिर उसके बाद फायरवॉल और फिर फ्लेक्सिस लॉन्ग के प्रयोग द्वारा अपने कंप्यूटर रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखें कि कंप्यूटर क्रैश होकर भी जल जाते हैं, अतः नियमित बैकअप और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सभी कंप्यूटरीकृत जो प्रलेखन होता है उसको सुरक्षित स्थान पर बैकअप रखने के लिए आवश्यकता होती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण दस्तावेज को जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। ईमेल की सेवाएं को समझे और यह जान ले कि ईमेल की दूसरी तरफ अन्य कौन हो सकता है और उन्हें जानकारी प्रदान करने या किसी अन्य ईमेल के पूर्व सेवार्थी को सूचित जो है सहमति
प्रदान करे। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी था ये, ठीक है ना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।